अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ इन्फिनिटी लाइन ऑफ चार्ज। आज का हमारा ये टॉपिक है और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है ईएमडी का, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें डायग्राम का पता होना चाहिए, उसके बाद हम इस पर जो इसकी जो थ्योरी है, इक्वेशन है, उस पर बात करेंगे। ये देखें कि हमारे पास एक ये डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है कि जो हमारा ये है, ये हमारे पास एक लाइन ऑफ चार्ज है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है, ये हमारे पास इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है। इस पर ला तादाद पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये याद रखिएगा, इधर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो हमारा जो ये केस है जो हमारे पास है ये वो नहीं होगा, इसका उल्ट ही रिजल्ट निकलेगा हमारे पास। तो इधर पॉजिटिव चार्जेस होने चाहिए और इन्फिनिट लाइन होनी चाहिए, इन्फिनिट पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जी एक्सिस है, और यहाँ हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस डायरेक्शन में हमारे पास इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है, इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है। अब चूंकि हम हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्जेस का जो कि जी डायरेक्शन में है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे पास। ओके, तो हम पूरे जो कंप्लीट है इसको को देखने से कासर रहे, तो इसलिए हम इसका एक कोई पोर्शन लेंगे। इस जी डायरेक्शन में जो लाइन ऑफ चार्ज है इसमें से एक चार्ज ले लिया, एक पोर्शन ले लिया, उस पोर्शन में मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पर हम देखेंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कि इसका जो इस पर इफेक्ट होगा, इस यहाँ हमारे पास क्या होता है, इसको हम पॉइंट पी का नाम दे देते हैं। ओके, हमारे पास पॉइंट पी है और यहाँ से लेकर हमारे पास डिस्टेंस क्या है, आर है। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, आर है। अब देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसको, इन स्टेप्स को देखने की कोशिश करते हैं। अब ये फर्स्ट स्टेप देखें, ये स्टेप कहाँ से आया। इस स्टेप्स को हम देखते हैं कि हमारे पास ये स्टेप कैसे आया। कि जिस तरह हम जानते हैं कि जो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, वो क्या होती है हमारे पास, लीनियर चार्ज जो डेंसिटी होती है हमारे पास होती है एल ओवर क्यू होती है हमारे पास, ये होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। चूंकि हम इधर स्मॉल पोर्शन ले रहे हैं इसलिए हम इधर क्या लिखेंगे, इधर डी क्यू लिखेंगे, और इधर एल नहीं, इधर हम कोई, चूंकि हमारे पास जो लाइन ऑफ चार्ज है वो जी डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास टोटल लेंथ क्या है, एल है, कैपिटल एल है। तो इसलिए हम इधर क्या ले लेंगे, डी एल लेंगे, डी एल नहीं तो या फिर डी जी लेंगे। ये देखें। ओके, तो हमने यहाँ से डी क्यू निकाला, डी क्यू, तो ये हमारे पास इस तरह बन गया। ये देखें, यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन ये आई है। ओके हो गया। तो जो ये फार्मूला है, ये हमारे पास इक्वेशन, ये हमारे पास एक स्मॉल पोर्शन के लिए है, ये हमारे पास स्मॉल पोर्शन के लिए है। अगर हम लार्ज के लिए देखना चाहेंगे तो हम इसको इनकी दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड इसके साथ, ये इंटीग्रल साइन के साथ दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए इसके साथ ये आ गया और ये यहाँ आ गया, जो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास ये वैसे का वैसा ही रहेगा। तो जब ये इसके साथ होगा, इसका फार्मूला बनेगा इसके साथ इसका, तो हमारे पास ये आ जाएगा, टोटल एल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये है इंटीग्रल हम ये क्या शो कर दिया कि ये छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में एडअप करती है, जमा करती है। तो हमारे पास जो यहाँ से टोटल क्या है वो कैपिटल एल है, तो हमारे पास ये एल आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। ओके हो गया। अब तो अब ये देखिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा डी ई इज इक्वल टू क्यू के डी क्यू ओवर आर स्केयर होगा। चूंकि जो हमारे पास है डी किस लिए लगाया, क्योंकि हम एक स्मॉल पोर्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक
फील्ड मालूम करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास हम इसे डी यूज़ करेंगे। ओके, तो जो ये फार्मूला तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला होता है फील्ड का किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास फार्मूला होता है कि क्यू ओवर आर स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला यहाँ यूज़ हुआ है, ये देखें। ओके हो गया। अब देखें कि हमारे पास जो ये फार्मूला होगा ना, ये हमारे पास होगा वाई डायरेक्शन में। अब देखें कैसे और क्यों इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पोर्शन का इस पर होगा, इस पॉइंट पी पर होगा, वो इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में होगा। वो कैसे होगा कि जब ये चार्ज यहाँ पॉइंट पी पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो अब क्वेश्चन है कि हमारी जी डायरेक्शन में या फिर जो हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन में क्यों नहीं होगी। क्योंकि सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास है क्या है, पॉइंट जीरो है, एक्स वाला है। तो देखें कि हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन है, जो हमारे पास इधर एक्स डायरेक्शन में हमने कोई चीज़ लिखी ही नहीं, कोई हमारा इधर कोई चार्ज है ही नहीं। तो इसलिए इधर हम लिखेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन एक्स डायरेक्शन में वो ज़ीरो होगा। अब बात आ गई जी डायरेक्शन में ज़ीरो क्यों है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जब ये पॉइंट पोर्शन इस पॉइंट पी पर जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो इस डायरेक्शन में होगी। तो सिमिलरली जो चूंकि ये पॉजिटिव वाई एक्स जी एक्सिस है और नीचे वाला नेगेटिव जी एक्सिस है, तो जब यहाँ से कोई पोर्शन यहाँ पर कोई लगाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे को ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि इस तरह हो जाएगी। ओके, तो ये एक दूसरे को ये प्लस में है, ये वाई में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसलिए हमारे पास जो जी एक्सिस होगा उस डायरेक्शन में भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। ओके, इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ सिर्फ वाई एक्सिस में या इस डायरेक्शन में होगा। ओके हो गया। अब देखें कि हमारे पास वाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई कॉज, ये देखिए इस डायरेक्शन में है। तो अब देखें कि हमारे पास ये स्मॉल पोर्शन के लिए है, इसलिए हमने डी डी यूज़ कर दिया। तो आगे देखेंगे इस इधर हमने क्या यूज़ कर रहे हैं, ये डी की वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। अब ये कैसे आया इसका भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ आई हैं ये हमारे पास कैसे आई हैं। तो हम जानते हैं जिस तरह के जो हमारे पास डायग्राम थी वो इस तरह थी, ऑलमोस्ट इस तरह थी ना हमारे पास डायग्राम। ये देखें मैं डायग्राम इस तरह की थी। तो हमारे पास ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है, आर है। तो इधर से हम आर की वैल्यू निकालें तो हम इस तरह निकालते हैं वाई ओवर। ओके हो गया। तो अगर हम इधर से जो है कॉज की वैल्यू निकालना चाहे तो कॉज क्या होता है, बेस ओवर कॉज की वैल्यू, कॉज थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बेस क्या है, वाई है मेरे पास, और हाइपोटेन्यूज क्या है, आर है। तो इधर वाई ओवर आर क्या है हमारे पास, आर ये है। तो इधर हम आर की इस तरह वैल्यू निकाल सकते हैं, बस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर। ओके हो गया। तो इधर इधर से हमने जो ये है ना ये वैल्यू इधर पुट की है, ये देखें। ओके, जो जो डी डी ई है ये वैल्यू हमने ऊपर से ली है, ये वाली ये। तो इधर हमने पुट कर दी। आपस में को हमने आपस में हम क्रॉस करवाएंगे इसका, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो ये आएगा, आ जाएगा। ओके हो गया, ये वैसे का वैसे ही है। तो इधर हमने क्या है, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी है, बाकी सेम टू सेम हमारा वैसा ही है। तो डी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, इधर हमने निकाली, ये देखें डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये इक्वेशन बच गई। तो इधर भी हमने आर की वैल्यू पुट कर दी। ये याद रखिएगा, इधर हमारे पास स्क्वायर रूट है, अंडर स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट नहीं है, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि हमने इसको आपस में जो है ना प्रोडक्ट करवा दिया इन दोनों का, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को हम दे देते हैं एम, इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब हम चूंकि जो हमारे पास डायग्राम है वो स्मॉल पोर्शन के लिए हमने यूज़ किया था, अब हम पूरी टोटल लेंथ के लिए मूव करना चाहे तो इसलिए हम दोनों साइड पर जो इंटीग्रल फॉर्म है वो यूज़ कर लेंगे। इस साइड पर भी इस साइड पर यूज़ करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड पर जाएंगे तो इस तरफ आ गया, जो ये कॉमन है तो कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएंगे, तो इसके साथ इस तरफ ये बन जाएगा हमारे पास।
ओके, ये इक्वेशन हम इक्वेशन नंबर ए नाम का नाम दे रहे हैं। अब हमारे पास ये सब ऐसे वैसे का वैसे रहेगा। हम अब इसको सोल्व करना चाह रहे हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने टू सॉल्व इसको सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं कि जिस तरह हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होता है। तो इस दोनों साइड पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फार्मूला ये आ जाएगा। ओके, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो होगा ये कॉस नीचे आ जाएगा तो साइन ओवर कॉस टेन बन जाएगा। ओके, तो ये कॉस कॉस के साथ कैंसिल हो जाएगा तो वाई रह जाएगा। तो ये इसके साथ ये 1 है तो वाई ऊपर के वैसे रहेगा। तो 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर होता है। ये सी कॉस स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास इधर से हमने ये फार्मूला निकाल लिया। ओके हो गया। तो हम एक सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर। जो है ना हमारे पास डेरिवेशन बिल्कुल से आसान है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसान है। तो इधर हमने एक सब्स्टिट्यूट करते हैं कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डॉट टेन स्क्वायर को एक्स है। तो इधर हमने स्क्वायर खत्म कर तो हमारे पास बच गया जी इक्वल टू वाई टेन एक्स। अब ये कैसे आया, ये हमारे पास इक्वेशन कैसे आई, इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो इसको भी हम देखते हैं कैसे आई है। क्योंकि हम अगर हमें फिगर को देखें, अगर फिगर को दो देखें तो हमारे पास अगर हम फिगर से टेन की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होती है, जी ओवर वाई होती है। ये देखें, अगर टेन की वैल्यू निकालना चाहें इधर से इस जैसी ही है ना, तो इधर हम टेन की वैल्यू निकालें। टेन क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है। साइन क्या है हमारे पास, जी वाई कॉस क्या सॉरी परपेंडिकुलर पर बेसमेंट होती है। परपेंडिकुलर पर हमारे पास जी है, बेसमेंट क्या हमारे पास ये वाई है। तो टेन की वैल्यू ये है। इधर से हमने जी की वैल्यू निकाली तो हमारे पास आ गई टेन थीटा वाई हो गया। तो इधर से हमने ये फार्मूला निकाला है। तो इधर से हमने एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाए, इसको आगे हम इस्तेमाल करेंगे एक्स की वैल्यू को। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू किसके, सॉरी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। विद रिस्पेक्ट इसका हम डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो टेन होता है वो टेन को डेरिवेट करें तो हमारे पास आ जाता है सीकेंड आ जाता है, सीकेंड स्क्वायर आ जाता है। तो ये फॉर्म आ जाएगा। तो अब इस डी जी की वैल्यू आ गई है। अब हम इस डी जी की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में। जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास कांस्टेंट है पहले का वैसे। अब ये हम डी जी की वैल्यू इधर पुट करेंगे। तो इधर हमने डी जी की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये आ गई। ये वैल्यू हमने इधर पुट कर दी तो ये हमारे पास वैसे का वैसे ही था इतना। तो आप देखेंगे क्या होगा कि हमारे पास इधर हमने ये वाई की वैल्यू वैसी है, हमने इधर जी की वैल्यू पुट कर दी। जी क्या हमारे पास ये है, इधर जी की वैल्यू इधर पुट कर दी। तो इधर हमने क्या इसको फिर सोल्व करके इक्वेशन लिख लेंगे। तो इस सोल्व कैसे किया ये आप खुद कर लीजिएगा। वाई इसके कम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखें कि हमारे पास क्या होगा कि ये इस तरीके से कैंसिल हो गया, वाई टू रह जाएगा नीचे। तो हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी। ओके, तो इस इक्वेशन को हम फिर इस तरह लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉज के, कॉज एक्स के होता है। तो इधर हमने कॉज लिखा। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास साइन एक्स आ गया। तो इधर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जिस तरह हमें पीछे निकाल ली है, ये एक्स की वैल्यू है। तो इधर हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन आ गई है। तो अब हम इधर क्या करेंगे कि हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो वैल्यू पुट क्या क्या करेंगे कि चूंकि हमारे पास जो डायग्राम है किधर गई, ये है कि इधर हमारे पास नेगेटिव एल ओवर टू होता है, इधर प्लस ओवर एल टू होता है। किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास टोटल एल होता है। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव एल ओवर टू से शुरू होकर प्लस एल ओवर टू तक होती है। तो इसलिए हम इधर वैल्यू पुट करी। तो वैल्यू पुट करने के बाद इसको इस तरह सोल्व करेंगे। तो फिर इसको इस तरह सोल्व करेंगे तो इसको इस तरह सोल्व करके हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई अगर बगर नहीं है। अच्छा, एक यहाँ एक मेन पॉइंट समझ लें जो आपको दुश्वार पेश होगा कि हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कैसे लिखा। ये थोड़ा सा ना डिफिकल्ट स्टेप है। ये देखें कि इधर मैं फार्मूला बता देता हूँ कि हाँ हमारे पास फार्मूला होता है टेन नेगेटिव सपोज करें मेरे पास इधर एक्स है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है टेन नेगेटिव एक्स है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, इधर एक्स आएगा हमारे पास
एल स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ओके, चूंकि हमारे पास इधर टेन -1 जी ओवर वाई है, तो इधर हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास इधर लिखेंगे जी ओवर वाई, इधर भी लिखेंगे जी स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। तो जी ओवर वाई है, अंडर रूट है, तो इधर इसका फिर हम काम ये लेंगे, तो जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो जी ओवर वाई ओवर, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि हमारे पास जो जी होगा प्लस वाई अंडर रूट होगा, तो ये वाई होगा, तो यहाँ से जो वाई होगा ये इससे कैंसिल होकर ये सिंगल वाई रहेगा, तो ये सिंगल वाई ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, तो ये वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो जी ओवर हमारे पास बचेगा जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर, ये बचेगा। तो यही फार्मूला इधर हमने ये पुट किया हुआ है, ये देख लें। ओके, ये डिफिकल्ट स्टेप था, ये मैंने सोल्व कर दिया है। ओके, तो ये हमारे पास लास्ट पे ये फाइनली कुछ फार्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, ऑन वाई एक्सिस पर अगर हम इधर दो केसेस देखते हैं जो कि शायद पूछे भी जाते हैं, बल्कि पूछे जाते हैं। फर्स्ट केस क्या है कि अगर हमारे पास जो वाई है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए। अब इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ हो जाए, लंबाई हो जाए, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला होगा, ये फार्मूला इस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई ओवर वाई स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर 4, ये फार्मूला हम ड्राइव कर लेंगे। ये इससे हम ये फार्मूला हासिल करेंगे कब, जब हम हमारे पास वाई होगा वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसकी वैल्यू। ओके हो गया। तो सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में है कि जब हमारे पास लेंथ एल की बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए, किससे, वाई से। इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास ये रॉड की वैल्यू बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाए इसकी निस्बत, तो उस वक्त केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास जो फार्मूला, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला ड्राइव होगा वो हमें हासिल होगा 2k। अच्छा, ये हम फार्मूला हमारे पास फाइनल ड्राइव हो जाएगा किस केस में, इस केस में जब ये केस होगा तो मेरे पास ये फार्मूला ड्राइव होगा। ओके, ये कैसे फार्मूला ड्राइव होगा ये आप खुद आसानी से कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सोच में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एम अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।